अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं माफिश तबस्सुम। नाज़रीन, इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त देने के लिए पूरी तरह से मुत्तहिद है और पूरी कोशिश भी की जा रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि पीडीएम का कोई भी हरबा कामयाब नहीं हो रहा है। 11 अरकान के इस्तीफे भी मंजूर कर लिए गए हैं, लेकिन मुबश्शिर साहब, हम देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक बहुत ज्यादा पुरएतमाद नजर आ रही है। इसकी क्या वजह लगती है आपको? देखें, आपने देखा महविश, कल इन्होंने वो भी किए, इस्तीफे भी किए, 11 इस्तीफे। इन्होंने ज्यादा नहीं किया, हालांकि ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया होगा। ये 11 इस्तीफों की एक साइंस है, और वो साइंस ये है कि उन हलकों के इस्तीफे लिए जहां से इनको उम्मीद है कि ये पीटीआई को या हरा सकते हैं या उसको टफ टाइम दे सकते हैं। तो ये पहला झटका दिया। अगला झटका 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद देंगे, और आप देखेंगी कि पंजाब में भी अभी ये कुछ करने वाले हैं। सो थिंग्स आर नॉट वेल, और पॉलिटिकली बड़ा अनस्टेबल है मुल्क इस वक्त हमारा, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से मुआशी इंस्टेबिलिटी है। बल्कि अभी मैं बाहर की एक वेबसाइट पे पढ़ रहा था, मुझे नहीं पता वो कितना सही है कितना गलत है, मेरी अभी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि जी आर्मी चीफ ने तो अमेरिका से कहा है कि हमें फाइनेंशियल हेल्प कर दें। अब मुझे नहीं पता उनको कहा है कि आईएमएफ को कहा है कि आईएमएफ को कहें कि हमें हेल्प करे या क्या करे, लेकिन थिंग्स आर दैट बैड कि अगर कोई कह रहा है ना, तो हम यहाँ पे बैठ के हम उस पर यकीन कर सकते हैं इस रिपोर्ट पे, इस बात पे। सो अब ये जो आपस की खींचातानी है, मुल्क को डुबो रही है। बिल्कुल। अच्छा सर, शेख रशीद साहब ये कहते हैं कि इलेक्शंस के ऊपर मामला तय पा गए हैं। वो ये कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी और नून लीग दोनों मान गए हैं, लेकिन मौलाना बजिद हैं। लेकिन पीडीएम ने तो ये ऐलान किया था कि इलेक्शंस वक्त पर होंगे। आप क्या समझते हैं, कौन ठीक है? शेख रशीद को ना खबरों में रहने का शौक है माविश। वो रोज कोई ना कोई चीजें गढ़ लेते हैं, उसके बाद वो उसको सारा दिन पीटते रहते हैं। कभी ना कभी इलेक्शन हो जाएंगे, और साल बाद, 1.5 साल बाद वो कहेंगे देखा मैं ना कहता था इलेक्शन होने हैं, और सारे तैयार हैं। तो मैं इन बातों पे यकीन नहीं करता। मेरा नहीं ख्याल कि पीडीएम इलेक्शन चाहती है। कल उन्होंने अपने इजलास में बड़ा क्लियर कर लिया। अच्छा अच्छा सर, असद उमर साहब ये कहते हैं कि मईशत खाई में गिरने वाली है और इसको निकालने में बरसों लगेंगे। तो हम ये समझें कि वो पहले से ये कह रहे हैं कि अगर कल को तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ भी गई तो उनके पास ये बहाना होगा, वो कहेंगे मईशत तो पहले ही इन्होंने खाई में गिरा दी थी। तो हम कैसे असद उमर साहब ने इतनी अच्छी कर दी थी, मईशत इतनी अच्छी कर दी थी कि इमरान खान को डर पड़ गया कहीं हम अमेरिका से आगे ना निकल जाए। तो 10 महीने बाद ही उन्होंने उनको बदल दिया, और फिर वो हफीज शेख ने इतनी अच्छी कर दी कि फौरन उनको बदल के शौकत तरीन को लाना पड़ा। और मईशत इतनी दौड़ रही थी कि 4 फाइनेंस सेक्रेटरी बदल दिए, 3 एफबीआर के चेयरमैन बदल दिए, 3 या 4 स्टेट बैंक के गवर्नर बदल दिए। ये अच्छी मईशत की निशानी है ना असद उमर के जमाने में। पता नहीं ये लोग बातें करते हुए सोचते हैं कि नहीं सोचते। इनको लगता है कि हर आदमी बेवकूफ है, डफर है, गामड़ है। लेकिन यह है कि असद उमर साहब ऑब्वियसली मईशत को नहीं हाथ लगाए तो अच्छा। लेकिन सर, उन्होंने जब मईशत संभाली थी उस वक्त कौन सा मईशत के कोई अच्छे हालात थे? अब तो अगर बात यह है कि वो सही डायरेक्शन में होती तो इमरान खान को एतबार नहीं आता, उन्होंने तो उनको बदल दिया ना। मैं आपके लीडर की बात कर रहा हूँ। सर मेरे लीडर क्या करते हैं? उनके टाइम पे कोविड आ गया, इतना टाइम तो क्या करते फिर ना आते यार, अपना पे गन पे तो नहीं किसी ने उनको कहा। उनको पता था। बात यह है कि कोविड में भी आपकी ज्यादा हेल्प तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने की है। आपने तो स्पेंडिंग नहीं की है कोविड के नाम पे, आपने बजट लिए हैं। एनसीओसी में जो गंद हुआ, जो कियानी साहब की करप्शन के कहानियां आई खरबों की अरबों की, उसके ऊपर भी तो प्रोब नहीं की ना आपके लीडर ने। अच्छा सर, खबरें ये आ रही हैं कि पीएमएलक्यू की जो सेंट्रल वर्किंग कमेटी है ना, चौधरी शुजात और तारिक बशीर चीमा साहब को फारिग कर दिया है। आप समझते हैं कि इनकी सियासत की कहानी अब खत्म हो गई है या फिर कोई नया ट्विस्ट आने वाला है? नहीं, नया ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि ये पंजाब की कमेटी है, सेंट्रल वर्किंग कमेटी नहीं है। इसकी सदारत भी पंजाब के सदर कर रहे थे, कामिल अली आगा। तो इसकी गुंजाइश ही, लेकिन ये प्रीएम्प्ट करने के लिए कि चौधरी शुजात इलेक्शन कमीशन को अब खत लिख दे, तो उससे बचने के लिए है। और मुझे नहीं पता चौधरी शुजात ने इतने दिन क्यों लगा लिए जब उन्होंने ये करना ही था। तो ये तो अभी लड़ाई शुरू हुई है, अभी तो उसमें मजीद ट्विस्ट आएंगे। लेकिन चौधरी शुजात साहब के साथ मतलब अब होगा क्या? उनकी जाहिर है उनकी पार्टी तो उनसे नाराज होगी ना। चौधरी शुजात जो है ना, चौधरी शुजात तो प्रैक्टिकली उनकी सियासत खत्म है। देखना यह है कि वो दूसरों को कितना तंग कर सकते हैं। दैट इज द ओनली थिंग टू बी सीन ओवर हियर। सही। अच्छा, जब से सुप्रीम कोर्ट ने हमजा शहबाज साहब को डीसीट किया है, हम देख रहे हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहब ने अब अपनी तोपों का रुख इदारों की तरफ कर लिया है। वो ये कहती हैं कि फॉरेन फंडिंग का अगर फैसला ना आया तो हम फिर धरना देंगे। आप क्या समझते हैं कि उनकी ये स्ट्रेटजी ठीक साबित हो सकती है? काफी ठीक होगी, क्योंकि इनको अग्रेसिव होना पड़ेगा। क्योंकि पीटीआई जो है उसने अपने अग्रेसिव बोर्ड में उसने सबको डरा दिया, पीछे लगाया हुआ है। तो पीएमएलएन जो है
उसको एग्रेसिव मोड में आना पड़ेगा काउंटर करने के लिए, एंड आई थिंक आई एग्री विद दैट स्ट्रेटजी। सही। सर, अगर हम मईशत की बात करें तो खबरें ये आ रही हैं कि पेट्रोल की कीमत फिर से 15 रुपए बढ़ जाएगी और इसके अलावा डॉलर भी मजीद महंगा हो गया है। आपको क्या लग रहा है, क्योंकि जाहिर है सोना भी आज 10,000 रुपए महंगा हो गया है, हम किस तरफ जा रहे हैं? हम डूबने की तरफ जा रहे हैं, और क्या। ना इधर किसी का खर्चा कम होता है, ना इधर किसी की अय्याशी कम होती है, ना हमारे झूठ कम होते हैं, ना हमारी करप्शन कम होती है। तो आप अपने घर में अगर हर रोज कोई ना कोई चीज खाती रहेंगी और बेचती रहेंगी और डालेंगी नहीं, तो घर खाली हो जाएगा, तो घर की दीवारें खोखली हो जाएंगी। तो यही पाकिस्तान का हाल है। 73 साल से जिसका बस चलता है उसको खाई जा रहा है, खाई जा रहा है, और लगा नहीं रहा कहीं पे कुछ। लेकिन सर, अगर पेट्रोल अब 15 रुपए मजीद महंगा होता है तो उसके बाद कैसे गरीब आदमी गुजारा करेगा, क्योंकि ऑलरेडी महंगाई इतनी ज्यादा है। मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि नहीं कर सकता गुजारा। मैं तो ये समझता हूँ कि मोटरसाइकिल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए फ्यूल पे सब्सिडी होनी चाहिए। वो सिर्फ 20% या 25% हमारी कंजम्पशन है। गाड़ियों के लिए आप बेशक डबल कर दें और आपको ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। तो गवर्नमेंट को राशनिंग करनी पड़ेगी, कोई प्लानिंग करनी पड़ेगी, वरना कुछ नहीं होगा। और या फिर साइकिल सब लोग खरीद लें, यही हो सकता है। नहीं, साइकिल नहीं खरीद सकते हम, अब हमारी वो फिजिकल कंडीशन नहीं है। अच्छा सर, देखिए आर्मी चीफ ने मतलब अमेरिका से दरखास्त की है कि आईएमएफ की जो किस्त है वो मतलब अमेरिका जल्द कर्ज के लिए आईएमएफ के ऊपर दबाव डाले। तो आप समझते हैं कि अब कोई हो सकती है, बेहतरी आ सकती है और आईएमएफ जल्द कर्ज देगा? पता नहीं मुझे हैरानी इस बात की है कि हमारे बाकी के इदारे क्यों नहीं काम कर रहे अपना। ये आर्मी चीफ को क्यों करना पड़ रहा है बहरहाल। लेकिन ये कि अब कर दिया है तो आई होप कि इसका मुस्बत असर होगा और पाकिस्तान के लिए रिलीफ आएगी। दैट इज व्हाट वी कैन होप। एंड दुनिया पाकिस्तान आर्मी की बात तो सुनती है, गौर से सुनती है। सो आई एम श्योर कि इसका कोई ना कोई पॉजिटिव आउटपुट होगा। और अगर आईएमएफ की किस्त जल्दी मिल जाती है तो क्या कुछ बेहतरी के सम्राट नजर आ सकते हैं आने वाले दिनों में? नहीं, आईएमएफ की किस्त अब काफी नहीं है, अब हमें मजीद पैसे चाहिए होंगे। लेकिन आईएमएफ की किस्त आएगी तो उससे सऊदी अरेबिया भी अपने पैसे रिलीज करेगा, चाइना भी, कतर भी, यूएई भी। तब हमारे लिए बेहतरी आ सकती है। सो यू आर लुकिंग एट 6 months फ्रॉम नाउ। अगर अगले हफ्ते आईएमएफ पैसे रिलीज कर दे तब भी 6 महीने लगेंगे उसके रिलीफ को देखने में। और अगर आईएमएफ जल्दी रिलीज नहीं करता पैसे तो क्या महंगाई इसी तो तवातुर से उसको उतना बढ़ती, आगे कर दे, उसको उतना आगे कर दे। मतलब फिर इसी तरह बढ़ती रहेगी? जैसे अभी 15 रुपए पेट्रोल बढ़ रहा है तो कुछ दिन बाद हम महंगाई प्रॉब्लम नहीं है, इन्फ्लेशन प्रॉब्लम है माविश। इन्फ्लेशन के कुव्वत खरीद नहीं है लोगों की, वो प्रॉब्लम है। लेकिन अब यह है कि ये एग्रीकल्चर कंट्री और यहाँ पे फूड कमोडिटीज जो है वो काबू में नहीं आ रही हैं। दालें हम इंपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त, कनाडा से और ऑस्ट्रेलिया से दालें इंपोर्ट कर रहे हैं, बीफ हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर पाकिस्तान दालें नहीं अपनी ग्रो कर सकता तो अपने आप को एग्रीकल्चर कंट्री कहना ही नहीं चाहिए। हर जगह तो हाउसिंग सोसाइटी बन गई। इधर 6000 गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है पंजाब में, और वो सारी एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर है। गवर्नमेंट नॉन एग्जिस्टेंट है, कहीं पे रोक ही नहीं रही किसी को। और सर, जॉब्स भी तो नहीं है हमारी कंट्री में। लोग डिग्री तो ले लेते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन उसके बाद इतने साल हो जाते हैं, जॉब्स नहीं मिलती। और अगर काम ही नहीं चल रहे, जॉब कहाँ से होगी? एमबीए करके 25,000 की नौकरी नहीं मिलती है। सही है। तो उसके बाद मतलब जाहिर है लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं। जब फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है तो उसके बाद क्राइम बढ़ता है मुल्क में। तो इन हालात को बेहतर करने का आप क्या समझते हैं कि क्या तरीका हो सकता है? मेरा ख्याल है कि हमें अपनी एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा जोर देना पड़ेगा। वो हमारी लाइफ सेवर है। हम टेक्नोलॉजी में तो हम बहुत पीछे हैं, लेकिन आईटी एंड एग्रीकल्चर, ये दो चीजें हमें बचा सकती हैं। ये सीमेंट प्लांट और ये शुगर फैक्ट्रियां वगैरह, ये तो हमें बिल्कुल भी नहीं बचा सकती। ये तो खा रहे हैं, हमें दबा कर खा रहे हैं। ठीक है मुबश्शिर लुकमान साहब, बहुत शुक्रिया आपका आज के प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।